हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 से। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है आपकी, देखिए ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझते हैं आप, चार साइड से घिरी हुई एक फिगर, उसे बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। इन विच AD बराबर BC, ये AD जो है वो BC के बराबर है। ठीक है, एंगल DAB ये पूरा होल एंगल बराबर है CBA के। ये वाला एंगल है ना, ये इसके बराबर है पूरा प्रॉपरली। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। ये वाला एंगल जैसे मैंने राइट के मार्क कर रखे हैं कि ये एंगल ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल पूरा, ये आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। और आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये मेरी इंट्रोडक्शन क्लास में आप देख सकते हैं। BD बराबर AC, फिर जब आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे ना, तो BD जो है और AC, BD और जो AC है ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है दोनों ट्राइंगल्स के। ठीक है, इसकी ये वाली साइड BD और इसकी ये वाली साइड, तो एक दूसरे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो ये आपको ये प्रूफ करना है, तो हम CPCT से कर देंगे सेकंड वाला। थर्ड वाला क्या है, एंगल ABD, एंगल ABD यानी कि छोटे वाला ये इतना वाला। ठीक है, ये इस वाले एंगल के बराबर है, कौन सी, BAC के। ठीक है, तो चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं। कैसे कैसे प्रूफ होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है अपना। देखिए ये मैंने फिगर बना रखा है, मैं ये पूरा होल तो है आपका DAB जो है, मैं 1 और 2 मान लूँगी इसको। ठीक है ना, ये हाफ हाफ में डिवाइड हुए से 3/4 में मैंने मान लिया, लेट अस सपोज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे सॉल्व आउट। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिखेंगे आप सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ठीक है, तो आप लिखेंगे AD, फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे आप AD, ये जो AD है BC के बराबर दे रखा था ना, ये बराबर BC, ये आप लिखेंगे गिवन। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ से एंगल DAB ठीक है, बराबर है एंगल CBA के, ये पूरा होल एंगल इसका। ठीक है, ये इसका। और थर्ड चीज़ आप क्या ले लेंगे, आप देखो AB जो है ना वो इस पूरे ट्राइंगल का पार्ट है, और जो AB है इस वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है पूरे होल का। तो आप लिखेंगे AB बराबर AB इज इक्वल टू AB, इसका इधर में गिवन लिखेंगे और इसका कॉमन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए ये भी साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो बाय लिखेंगे आप, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ट्राइंगल ABD, ठीक है, ABD और BAC कॉन्ग्रुएंट हो गए BAC के। ठीक है, आप इसे ABC भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब एक चीज़ लिखेंगे आप, देखिए ये जो AC है, ये जो लाइन AC दे रही है पूरे इस ट्राइंगल को, सॉरी इस एंगल को, पूरे A एंगल को हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के, इसने पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे यहाँ पे BD ने इस पूरे एंगल B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। 3 और 4 ये आपस में बराबर हैं, बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जितना 3 होगा उतना ही 4 होगा, जितना 4 होगा उतना ही 3 होगा। ये बात आपको मैथमेटिकली लिखनी है। कैसे लिखेंगे आप, AC बाइसेक्ट एंगल A, कैसे लिखेंगे आप, एक मिनट रुक जाइए, पहले वो लिख देते हैं हम CPCT, बाय CPCT हमारी BD बराबर हो गई। देखिए जब हमने दोनों ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो इसकी ये वाली साइड जो AC है ना वो BD के करस्पॉन्डिंग है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, यही तो CPCT है। आप लिखेंगे BD बराबर AC, ये आपका प्रूफ हो गया एक तो।
प्रूव्ड, और एक आपका ये प्रूव्ड हो गया जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करे थे। अब थर्ड पार्ट की तरफ हम चलेंगे, उससे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये जो ए सी बाइसेक्ट करती है एंगल ए को, आप लिखेंगे ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। देन क्या होगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2, क्योंकि बाइसेक्ट करता है भी तो दोनों इक्वल, ये जो पूरा होल एंगल है 2 बराबर हिस्सों में टूट जाएगा, 2 बराबर हिस्सों में टूट जाएगा, एंगल 1 बराबर 2 हो गया। सिमिलरली आपको ये लिखना है बी डी का, आप लिखेंगे वो बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, तो आपको क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। ये चीज़ बराबर हो गई है। अब आप क्या लेंगे, अपनी गिवन स्टेटमेंट लेंगे इस वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए ना, जो हमारा गिवन है, एंगल डी ए बी बराबर, एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के। अब डी ए बी किस किस से मिलकर बनना है, देखो यहाँ पे डी ए बी किस से मिलकर बनना है, 1 एंगल और 2 एंगल से, तो आप लिखेंगे आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू सी बी ए किससे मिलकर बनना है, सी बी ए जो सी बी ए 3 4 से मिलकर बनना है, तो आप लिखेंगे 3 एंगल प्लस 4। ठीक है, ये वाली बात हो चुकी है आपकी। अब आप देखिए, हमें एंगल 1 ये जो है ना, हमें ये वाला एंगल 1 एंगल 3 के बराबर प्रूफ करना था हमें, ठीक है ना, तो हम 1 और 3 को तो टच नहीं करेंगे और 2 और 4 को बदल देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 और 3 को आपको टच नहीं करना है, एंगल 1 है ना, इसे रहने दो ऐसे ही। ये एंगल 2 जो है यहाँ से एंगल 1 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एंगल 2 के प्लेस पे एंगल 1 ये रख दिया। ऐसे एंगल 3 तो हमें प्रूफ करना है, तो इसको छेड़ेंगे नहीं, एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 को हम रख देंगे, तो ट्वाइस हो गए। 2 एंगल 1 इज इक्वल टू है आपका 2 एंगल 3 के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो गया। एंगल 1 का नाम क्या देंगे आप, एंगल 1 का बी ए सी, क्या देंगे आप, बी ए सी, और एंगल 3 का क्या नाम देंगे आप, ए बी डी, क्या देंगे बच्चों, ए बी डी, एंगल ए बी डी। ये तो हमको प्रूफ करना था, इन्हें सीधे कर लिख लो, ए बी डी बराबर है एंगल बी ए सी के, यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आपको ये पूरा मेरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आपको समझ में आया है ना। आई जस्ट होप कि यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस क्वेश्चन, and best of luck for your study. Take care and thanks for watching this class.